हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? ये आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 3 पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको सिद्ध करना होता है। तो परिमेय से तो परिचित होंगे, थोड़ा जान लेते हैं कि सर परिमेय संख्या क्या आता है। तो जिनको हम लोग ना, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सके, मतलब बट्टा के रूप में लिख सके, और Q की जो वैल्यू हो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो परिमेय हो गया। और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और जिनको हम लोग एक बट्टा के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान यानी जो नीचे हर है ना, उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो हमारा परिमेय हो जाएगा। तो इससे तो कन्फर्म होंगे। चलिए, तो हम लोग पहले प्रश्न पे देते हैं ना, तो ज़्यादा टाइम लेंगे इस पर, तो आपका टाइम नुकसान जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको मालूम है कि कन्फर्म है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसे नहीं मान रहा है, हमें सिद्ध करके इसे दिखाना पड़ेगा कि सर ये √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हल, और हल लिख करके सॉल्व करते हैं कि है तो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए, अब ये नहीं है ना, लेकिन आप मान लीजिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसे मान लीजिए कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब जैसे इसको परिमेय संख्या मान ली आपकी, √5 एक परिमेय संख्या है, तो इनको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो लिख सकते हैं ना। तो √5 = P/Q, मतलब वही परिमेय संख्या इसको माने हैं, तो भैया P/Q के रूप में लिख सकते, तभी तो परिमेय संख्या माने। क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बताया कि जिनको P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय होगा। तो हमने यहाँ माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा जहाँ P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, पूर्णांक है, ऐसे लिख दीजिए। P/Q एक पूर्णांक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर P/Q पूर्णांक है और ये √5 बराबर P/Q है, तो यहाँ से ऐसे कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √5 बराबर P/Q, तो यहाँ से आप बटे में 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से निकलेगा P बराबर √5Q। ये P बराबर का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो P × 1 बराबर P, और Q × √5 बराबर 5√Q, रूट में 5Q हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ता है कि इस रूट को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इस रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर एक पक्ष में नहीं होगा, दोनों पक्षों में होगा। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग कीजिए, तो ये हो जाएगा P² बराबर, ये पूरे का स्क्वायर होगा 5Q का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा P² बराबर √5 का स्क्वायर 5 होता है, और Q का स्क्वायर Q होता है। इसको आप समीकरण मान लीजिए 1। यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा एकदम कन्फर्म है। अब एक बात समझिएगा, अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को इधर भेजेंगे, तो 5 को जो भेजेंगे तो P² बटे में 5 बराबर Q² होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः P² 5 से विभाज्य, कट जाएगा ना, बट्टा है तो कट जाएगा। तो अतः यहाँ से लिखिए ध्यान से कि अतः P² 5 से विभाज्य है, तब अब P² 5 से विभाजित, तो 5 भी P से विभाजित होगा, मतलब दोनों कट जाएगा। तब 5 भी P से विभाज्य
होगा, ये बात कंफर्म है। जैसे अभी क्या हो, यहीं पे मेन बात समझने वाली है। अगर हम यहाँ से आपको बोले कि पी स्क्वायर, जो बट्टा वाला पी स्क्वायर 5 से, ऐसे मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य, मतलब 5 के स्क्वायर 25, अब बटे में 5 से ये कट जाएगा, इससे आएगा तो अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, ये स्क्वायर हटा देंगे तो 5 से, तो 5 से कट जाएगा। यही मेन बात है। यहाँ पे क्या लिखना है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब वो पी भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा, दोनों कट जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना कि इसके आगे यहाँ से कंफर्म करने के बाद यहाँ से ऐसे कर लीजिए। हमें अब p बराबर 5m मान लेना पड़ेगा। कुछ नंबर मान लेते हैं, माना यहाँ पे लिखिए, माना p बराबर 5m मान लीजिए, यहाँ पे p बराबर 5m मान लीजिए, और इसका मान समीकरण में रखिए, p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर आराम से रख दीजिए। अब देखिए समीकरण क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू ना, और पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी का मान है, तो पी का मान कितना, 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ से कटे 5 के 5, 5 पचे 25, तो आएगा 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अगर m का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से कट जाएगा। जैसे ये प्रक्रिया यहाँ पे हुई ना, सेम टू सेम ऐसे ही प्रक्रिया होगी। तो लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 भी क्यू से विभाज्य होगा। अब देखिए पूरा कंफर्म हो गया। तब क्या करना है, अब यहाँ पे भी एक दूसरे से दोनों कट जा रहे हैं, और यहाँ पे भी एक दूसरे से दोनों कट जा रहे हैं। तो जब दोनों कट जा रहे हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का मौसा पी और क्यू का जब मौसा एक आता है ना, तभी परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे तब, अतः यह एक विरोध उत्पन्न कर रहा है। यहाँ ब्लैक पेन से मार देते हैं, आपको समझ में आएगा। अब एक दूसरे का विरोध, दोनों विभाजित हो रहे हैं, अविभाजित नहीं होना चाहिए, मौसा एक आना चाहिए। तो लिखेंगे अतः यह कथन एक दूसरे का विरोध उत्पन्न कर रहा है, तब, या इसलिए लिखिए, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। यही बोल रहा था, सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। मतलब सबसे सिंपल भाषा में हमने आपको बताया है, इसमें बस लिखने वाला है। और याद रखिए √5, √3, √7, √11, इन चारों पांचों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। इन चारों पांचों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। और सबकी प्रक्रिया एक ही जैसी है, एक समझ गए सबको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन इसको सबसे आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बस सीधे करने वाला इस प्रश्नावली में आपको मिलेगा, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे आसान तरीके से आप उसको बताने वाले हैं। देखिए जो देखने में बड़ा होता है ना, करने में बहुत ही छोटा होता है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। हल में क्या लिखेंगे, अब यही बोले अपरिमेय संख्या मान लें कि परिमेय संख्या मानना पड़ता है, सिद्ध करने वाले में सबसे पहले आपको मानना पड़ता है।
तो लिखिए कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये बोला नहीं, हम कहे ना है, मानेंगे हम आपको। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान के बाद में आपको हम दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। अब जब वो परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं बाबू कि 3 + 2√5 = P/Q। एकदम आसानी से लिख लेंगे। अब जब लिख लेंगे तो भैया आप क्या करेंगे, देखिए दो तरीका है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग जाएगा। चाहे तो यहाँ पे बटे में 1 कर क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आसान तरीके से बताने वाले। देखिए अब गुणा कौन करने जाएगा, अब हम 3 को इधर भेज देते हैं तो क्या होगा 2√5 = P/Q -3। कुछ नहीं किया हम, जो प्लस का 3 था उधर गया तो क्या होगा -3। अब जो ये 2 है ना, इसको भी भेजिए तो यहाँ पे इंटू गुणा से ऐड है, यहाँ पे क्या होगा, इधर ये जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे होगा √5 बराबर P/2Q हो जाएगा। अब -3/2 दोनों के बटे में ना होगा, गुणा है तो भाग हो तो दोनों के बटे में होगा, मतलब P/Q के बटे में भी होगा, 3 के बटे में भी होगा। तो जब चेंज करेंगे तो आएगा P/2Q और -3/2। अब यहीं पे कन्फर्म हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से बस थोड़ी सी बात समझिएगा, ये वाले जो √5 है ये आपको अपरिमेय संख्या मालूम है, लेकिन P/2Q -3/2 ये बट्टा में लिखा गया तो कहा ये परिमेय संख्या है। अब देखिए एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है, एक तरफ परिमेय है, आई दोनों कार्य के बराबर है। क्या कभी बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है परिमेय संख्या? नहीं होगा ना। तो जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आइएगा, लिखिए यहाँ से √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, तब दायां पक्ष बराबर नहीं है किसका? बायां पक्ष का। और यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए कौन सा है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कंफर्म, कोई दिक्कत ना है। चलिए फिर एक बार वो समझते हैं। ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। करना क्या आपको कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जहाँ P और Q पूर्णांक है। ये भूलिएगा मत, मतलब इसको आप लिख देंगे तो बेटर होगा, बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। अब जब परिमेय है तो P/Q के रूप में लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे ना कि अब इस प्लस को 3 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। बचा के इधर, अब ये बचा 2√5 बराबर P/Q -3। अब 2 को भी भेजिए तो 2 इंटू इधर का होगा डिवाइड, तो √5 बराबर का होगा P/2Q -3/2। अब यहाँ से कंफर्म हो गया √5 अपरिमेय है, आई वाला परिमेय है। आई बोला बराबर है, बराबर दोनों नहीं है, एक अपरिमेय अपरिमेय कभी बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। और यह कथन एक दूसरे का विरोध उत्पन्न कर रहा है, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर नहीं, इसलिए 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है, एकदम कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए तो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए आइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। मतलब लास्ट क्वेश्चन से इस प्रश्नावली का, और बहुत बेहतरीन, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है। 1/√2 इसे सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय है। 7√5 इसे भी सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय है। और 6+√2 इसे बताना है। तो पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 इसे सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हर मतलब जितनी भी आप पहले क्वेश्चंस को, दूसरे क्वेश्चंस को अगर समझ गए होंगे तो तीसरे में कोई आसानी मतलब परेशानी नहीं होगी। एकदम आसान तरीके से मात्र 4 से 5 लाइन में इसे आप प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। बस आपकी नज़रें व्हाइट बोर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, ज़रूर कुछ समय बाद लगेगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। डिजिटल बोर्ड ज़रूर लगवाएंगे कुछ टाइम बाद। आइए यहाँ पे हल लिख दीजिए और यहाँ मान लीजिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह मान लिए। ठीक है, मानेंगे तो p/q के रूप में लिखना पड़ेगा ना। तो 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। p/q का मौसा 1 होता है ना, p/q के रूप में लिखेंगे तो, नहीं तो कट पिट के छोटा रहता है। अब यहाँ से जब माने तो क्रॉस गुणा करिए ध्यान से। तो गुणा करेंगे तो 1 × q बराबर q बराबर का होगा √2p हो जाएगा, √2p हो जाएगा ना। अब इधर लाए ना, अब क्या करते हैं, q और p को एक साइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इधर को क्या करते, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, कोई दिक्कत ना पड़ेगी। तो जब भेजेंगे ना, p को इधर भेजिए, तो q/p बराबर का हो जाएगा √2, या इसको लिख दीजिए √2 बराबर q/p। अब देखा q/p चाहे p/q बात है क्या, कोई दिक्कत ना। आप यही कन्फर्म होंगे, इतना ही करना है आपको, आगे नहीं। अब बस लिखने वाली प्रक्रिया हो गई, हमने कुछ नहीं किया। मान लीजिए माना है p/q, क्रॉस गुणा किया है तो 1 × q, √2 में p का तो कितना होगा, √2p। अब इस p को दरिया भेज दिया है तो इंटू तो डिवाइड हुई करेगा, तो q/p बराबर √2 बच गया, अकेले बच गया। अब जब दोनों बराबर है तो इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, कोई दिक्कत ना पड़ेगी। तो √2 बराबर का हो गया q/p हो गया, या q/p हो गया। अब देखिए, अब √2 एक अपरिमेय है और ई परिमेय है, तो क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। बस लिख दीजिए जो पहले आप लिखे थे। क्या लिखेंगे बाबू कि √2 या तब √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है। यहीं से ऊपर जा, जगह नहीं है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ हम, परिमेय संख्या है। और यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत ना एकदम। जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया था वैसे आपको ये भी करना है। बस मान लेना है, क्रॉस गुणा करना है, यहाँ से √2 की वैल्यू क्या होगी उसे कर देना है, और √2 की जो वैल्यू होगी ना, अब देखिए यहाँ पे जो √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, q/p परिमेय है। तो ये q परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे भाई। और जब नहीं होंगे तो बराबर यहाँ पे दिया है तो गड़बड़े ना दे दिया है। अब क्या कीजिएगा ना कि यहाँ पे जो इसकी गुण है उसको लिख दीजिए कि सर एक तरफ परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय है, तो बराबर नहीं होंगे।
यानी दायां पक्ष बराबर नहीं होगा बायां पक्ष का, इसलिए कहा जाएगा 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। और इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन से। अब एक और करते हैं, चलिए आइए 7√5 इसको सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आ जाइए। चलिए ध्यान से, अब हम सॉल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे 7√5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए तो यहाँ लीजिए, माना सॉल्व में क्या करेंगे, समय मानना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ ब्रैकेट में जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल, Q 0 के बराबर नहीं है। अब मान लिए तो लिखिए ना 7√5 बराबर P/Q। अब इसमें तो गुणा भी नहीं करना है सर, ये तो और ही आसान है, पहले वाले जो लिखे थे उसी में हो जाता। तो चलिए फिर से लिख दे रहा हूँ ना कि आपका बार बार से रिपीटेशन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं पड़ेगी। आइए तो अब हम करते हैं, यहाँ गुणा करके कीजिए या 7 को भेज दीजिए इधर। या तो जैसे ही भेजेंगे ना तो 7 इंटू इधर का होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो √5 बराबर P/Q 7Q। मतलब ये P/Q 7 होगा तो 1 कर सकते, गुणा होगा तो यहीं पे हो जाता है, कोई दिक्कतें नहीं पड़ेगी। तो 7Q हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, और 7 और Q। अब ये P/7Q, आइए √5, ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो पहली वाली जो बात हो रही है बस वही लिखिए, जो हिंदी वाली है ना, देखिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, दायां पक्ष बराबर नहीं है किसका, बायां पक्ष का, इसलिए अब जब बराबर नहीं तो नहीं ना होगा, देखिए इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से कर दिए, जो भी था ना एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप होमवर्क के रूप में करके आएंगे, ये भी सबसे आसान है। बस आपको मान लेना है कि 6 + √2 एक परिमेय है, और फिर 6 को इधर भेज देना है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और √2 एक अपरिमेय है ये, और जो भी ये बात है उसको लिख दीजिएगा, और लास्ट में लिख दीजिए कि सिद्ध हो गया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस अध्याय को हम ख़त्म करते हैं, और अगला वीडियो जो है आपको शाम 6 और 7 के बीच में डेली चैप्टर वाइज हर चैप्टर का और एक क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो मिलेगी। और 6 से 7, शाम 6 से 7 के बीच क्लास 10th का जाएगा, और सुबह 6 से 7 के बीच 9th का जाता है। और दोपहर में अब जो मतलब बढ़िया बातें हैं ना, जैसे बायोलॉजी 10th 11th का बायोलॉजी या केमिस्ट्री, इनकी वीडियो भी आप लोग को मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। बस धैर्य बना करके और फरवरी तक एग्ज़ाम होने तक हमसे जुड़िए और पढ़िए। ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, कोई कितना पढ़ाता है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ना। अब टीचर लोग मेहनत करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं ना जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।